जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, चलिए। तो ये कह रहा है ड्रो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रो ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट। यानी कह रहा है ये ड्रॉ करने के लिए, एक ऐसा फिगर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर तो हो लेकिन क्या नहीं हो, पैरेललोग्राम नहीं हो। और एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल, उसके क्या दो अपोजिट्स एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल मेजरमेंट यानी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं द काइट। क्या लिख सकते हैं, द काइट। तो इसका आंसर होगा द काइट। कैसे, इस काइट की भी प्रॉपर्टियां सुन लो। काइट की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है वो देखो। जैसे हमने ये क्या बना दिया, एक काइट बना दिया। तो काइट की जो प्रॉपर्टी होती है, ये साइड और ये साइड कैसी होती है, इक्वल। और उसमें ये साइड और ये साइड ही कैसी होती है, इक्वल्स होती है। और क्या होता है, काइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये जो एंगल्स होते हैं, यानी ये जो होता है, यानी ये जो रेखा होती है एक दूसरे को कहाँ काटती है, इनमें से एक रेखा, मतलब एक जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कौन सा वाला, जैसे अभी मैं नाम दे दूं तो ए बी और ये सी और डी, ये क्वाड्रिलेटर हो गया एक। लेकिन ये क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है कि इसमें ये वाली ए और सी जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इस जगह पे बाइसेक्ट हो रहा है। लेकिन ये वाला जो विकर्ण है एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है। और इसके ये वाला एंगल, एंगल ए क्या होता है, एंगल्स ए इक्वल्स टू होता है एंगल सी। लेकिन एंगल्स बी नॉट इक्वल्स टू एंगल डी, यानी ये जो वाला एंगल होता है वो एंगल बी के इक्वल्स नहीं होता है। तो अगर एंगल इक्वल्स, पैरेललोग्राम में क्या होता था कि दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल कैसे होते थे, इक्वल्स। तो इसमें इक्वल नहीं है और इसमें एक एंगल इक्वल होता है। तो इसमें यही बोला है कि एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, केवल दो अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखो एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया, अपोजिट्स हो गए। और देखो ये कैसे अपोजिट्स नहीं है, तो यानी इक्वल अपोजिट्स है तो सेम इक्वल्स, ये अपोजिट्स तो है, कैसे इक्वल भी है, लेकिन ये दोनों इक्वल्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये थी आपकी प्रॉपर्टी, किसकी थी, ये प्रॉपर्टी हुई आपकी काइट की। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ख्याल रखना अपना, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को, धन्यवाद।